साधना के अनुभव 15वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 209 से पृष्ठ क्रमांक 211। तृतीय, प्रेमी। दूसरी श्रेणी के कुछ लोग और आगे बढ़ जाते हैं और वह प्रेमी भक्त बन जाते हैं, पर ऐसे विरले सहस्त्रों में से एक दो होते हैं। इनका क्या कहना है? उस दीपक के पतंगे हैं, उस सूरत के आशिक हैं, उसी मूर्ति के दीवाने हैं। अपना सर्वस्व तन मन धन हर समय उसके चरणों में न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें सिवा अपने गुरु के और कोई पुरुष संसार में दिखता ही नहीं। हर समय उसी की ओर खींचे रहते हैं। सारे ही संसारी संबंध ढीले पड़ जाते हैं। सारी लोक और परलोक की इच्छाएं हृदय से चली जाती हैं। अपना आपा गुरु में गुम हो जाता है। उसकी खुशी में खुश रहते हैं, उसकी मर्ज़ी पर चलते हैं और समय आने पर अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। इन्हीं मुरीद फिदाई या प्रेमी शिष्य कहा जाता है। जो इस दर्जे पर पहुंच गया, जिसने अपने को ऐसा बना लिया, उसके लिए संसार का परमार्थ का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो सुलभ ना हो, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, जिसका अहम गुरु में लोप हो चुका है। उसके लिए तो मुक्ति हर समय हाथ बांधे ही खड़ी है। मुक्ति की कोई लालसा उसे नहीं है, पर वासना रहित होने के कारण वह तो सदा ही जीवन मुक्त ही है। गुरु की सारी कमाई इनकी अपनी ही है। भेदभाव अपना पराया प्रथम श्रेणी वालों में रहता है। यहाँ तो दोनों मिलके एक हो जाते हैं और दूरी रहती ही नहीं। जब मैं था तब गुरु नाही, जब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाही। भक्ति भाव भादो नदी, सभी चले गहराए। सरिता सो ही सहारिये, जो माठ मास ठहराए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हिए कोय। आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। शीस काट भुई भर धरे, सो ही प्रेम ले जाए। गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खाड़े की धार। डिगमिगे सो गिर पड़े, निश्चल उतरे पार। पिया चाहे प्रेम रस, और आखा चाहे मान। एक के म्यान में दो खड़ग, देखे सुने न कान। प्रेम छुपाए ना छुपे, जो घट पर घट होए। जो पै मुख बोल नाही, नैन देत हैं रोए। जब लोग मरण से डरे, तब लोग प्रेमी नाही। बड़ी दूर है प्रेम घर, समझ ले हो मन माही। जोगी जंगम से बड़ा, सन्यासी दरवेश। बिना प्रेम पहुँचे नहीं, दुर्लभ सतगुरु देश। 3 प्रकार के गुरु। शिष्यों की तरह गुरुओं में भी 3 भेद माने जाते हैं: प्रारंभिक गुरु, सद्गुरु और समर्थ गुरु। मनुष्य भूला भटका अज्ञान में फंसा हुआ माया के रेतीले मैदान और धुन बांधे चला जा रहा था। उसे खबर नहीं कि आगे उसका क्या परिणाम निकलेगा, उसे कहाँ जाना चाहिए, कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए। उसे सुख व शांति की तलाश थी, उसी की खोज में उसकी यात्रा की थी। भ्रमवश दूसरी ओर जा निकला और समझने लगा, इसी राह पर आगे आनंद का समुद्र है, इसी पर शांति का भंडार है। यह उसकी मूर्खता थी। एक मनुष्य उसे मिलता है और वह उसको कहता है कि भोले आदमी, कहाँ जा रहे हो? जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो वह स्थान इस मार्ग पर तुम्हें न मिलेगा। तुम्हारा ध्येय तो पीछे छूट गया। इस राह में आगे कटीले वन हैं, गहन घाटियाँ है, गर्म बालू के मैदान हैं, जिनमें तुम भटकोगे और वहाँ के कष्टों से अशांत हो जाओगे। गर्मी और धूप की तपन तुम्हें झुलसा देगी। लौट जाओ। तुम्हें उस रास्ते को पता दें, उस पर चला दें। इस तरह समझा के उसका इरादे को लौटाता है। उसे बदी की राह से हटा के नेकी की राह पर डालता है। संसार से परमार्थ की ओर झुकाता है और सत्कर्मों की शिक्षा देता है। ऐसा मनुष्य प्रारंभिक गुरु कहलाता है। मुसलमान इसको
पीर इरादी कहते हैं, इसलिए उसने दूसरे के इरादे में पलटा दिया। यह लाजमी नहीं है कि प्रारंभिक गुरु एक ही हो, समय समय पर बदले जा सकते हैं। केवल पहचान इतनी है कि यह मुख्य द्वार ही शिक्षा दे सकते हैं, वाणी से दूसरे को उपदेश कर सकते हैं, आत्मा से आत्मा को उठाना, मौन उपदेश देना इन्हें नहीं आता और न इतना सामर्थ्य इनके अंदर होती है। इनका काम कर्म कांड तक सीमित रहता है। साधना का उपदेश भी यदि किसी को करेंगे तो केवल बतला के अलग हो जाएंगे, उससे ही परिश्रम कराएंगे आगे, चाहे वह सफल हो या ना हो। अपनी शक्ति से शिष्य के अंतर्भाव को पलटना, उसे उठा के क्षण में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना इनकी ताकत से बाहर की चीज़ है। वह स्वयं चाहे कितने ही बड़े महात्मा हों, सिद्ध पुरुष हों, पर अगर मौखिक उपदेश के बिना आत्मा से आत्मा को सबक देने की क्रिया उन्हें नहीं आती, तो उनकी गिनती प्रारंभिक गुरु की श्रेणी में ही होगी और उनका उपदेश कर्मकांड का ही उपदेश माना जाएगा। चाहे मंत्र जप हो, चाहे संध्या और हवन हो, चाहे प्राणायाम और दूसरी यौगिक क्रिया हो। द्वितीय सद्गुरु। जब जिज्ञासु को कर्म कांड में शांति नहीं मिलती, उसके मन की उथल पुथल निवृत्त नहीं होती, तब वह इधर से उपराम हो जाता है। वह उससे भी आगे आध्यात्म पथ पर बढ़ना चाहता है। उस समय प्रकृति माता उसे सद्गुरु का दर्शन कराती है, परंतु यह तब तक नहीं होता जब तक सच्ची लगन न हो। यहाँ आके प्रारंभिक गुरु का काम समाप्त हो जाता है, कर्मकांड पीछे रह जाता है और मन का साधन आरंभ होता है। कर्मकांड भी निष्फल नहीं गया। उसने अन्नमय और प्राणमय कोश को पार कराया और मनोमय में साधक को जा पहुँचाया। यहाँ से दूसरे साधनों की बारी आती है जो उपासना के साधन कहलाते हैं। उनको सद्गुरु उपदेश कराता है। उपासना के उपदेश के समय अथवा उपासना के साधना के समय गुरु और शिष्य दोनों के इंद्रियों का व्यापार बंद रहते हैं। न तो मुख से कोई शब्द उच्चारण किया जाता है और न मन में किसी शब्द की कल्पना लाई जाती है, परंतु फल प्रत्यक्ष सम्मुख होता है। जहाँ ऐसी शिक्षा का उपलब्ध हो, उसे महापुरुष को सद्गुरु समझ लेना चाहिए। सद्गुरु का काम मनोमय से विज्ञानमय तक रहता है। आगे आनंदमय कोश में समर्थ गुरु से काम निकलता है और उसका सहारा लेना पड़ता है। भाग्य से यदि शुरू से ही ऐसा पुरुष से नाता हो गया जो समर्थ है, तब तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, वरना एक का काम समाप्त होने पर दूसरे के पास जाना ही होता है। दुर्भाग्य से यदि गुरु का शरीर न रहे या वह ऐसे स्थानों पर चला जाए जहाँ मुद्दत तक उसका पता न चले, तब भी गुरु को बदला जा सकता है। इसमें भी कोई दोष नहीं आता, परंतु यह भी उसी हालत में करना चाहिए जब किसी तरह ठिकाना न लगे। शक्तिशाली महापुरुषों की आत्मा चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे पृथ्वी के किसी लोक में शरीर हो, वह अपने शिष्यों पर दृष्टि रखती है और मांगने पर सहायता उसे पहुंचाती है। इसमें कोई संदेह ही नहीं करना चाहिए। शिष्य का भी यह धर्म है कि यदि दूसरे से संबंध जोड़ना चाहे और उससे शिक्षा लेना पड़े, तो भी यह विश्वास रखना चाहिए कि मेरे पूर्व गुरु की आत्मा ही इस शरीर द्वारा मुझे शक्ति दे रही है और लाभ पहुंचा रही है। ऐसा समझने से व्यभिचारी होने का दोष उसे नहीं लगता और भाव भी नहीं बदलने पड़ते, इसलिए काम सरलता से बन जाता है।